हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब हम पढ़ेंगे टेंस। नॉर्मली हम आप जानते हैं टेंस तीन प्रकार का होता है। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके ना। अब तीनों टेंस के चार चार प्रकार होते हैं, चार चार भेद होते हैं या रूप होते हैं। तो इस तरह से तो 4 3 12 टेंस बनते हैं। हर एक टेंस को अलग अलग इंडिविजुअली में पढ़ा के अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है जानबूझ के, क्योंकि हर टेंस को डीप हमें पढ़ाना है, समझाना है। तो पहला हमने लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान, नियम, कानून, रूल, तौर तरीके बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। ओके, एक बार में आएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। इंट्रोडक्शन मींस परिचय या पहचान देखते हैं हम लोग। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, प्रेजेंट मींस वर्तमान जानते ही आप, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस मींस काल। इसको मिला के बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान में जिस हिंदी वाक्य के, अब समझिएगा हिंदी वाक्य तो ये है, इसको हिंदी वाक्य बोलते हैं ना। हिंदी में वाक्य मतलब ये हिंदी में सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसमें देखिए क्रिया कहाँ है, हम समझाएंगे क्रिया क्या होती है अच्छे से। क्रिया के अंत में ता है, यही समझना होगा खाली आपको। ती है और ते है, आदि शब्द आए ना, आदि शब्द नहीं है, चूंकि ये आदि आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके ना। टेंस की पहचान बस यही तीन है, ता है, ती है, ते है। ता हूं भी हो सकता है, ती हूं भी हो सकता है, इसलिए आदि उसको रखा गया है। ठीक है ना। अब ये तो रहा पहचान। यदि आप इसको पकड़ पाए अच्छे से तो समझाते एक बार। क्रिया के ही अंत में ध्यान दीजिएगा, क्रिया के ही अंत में ता ते ती आना चाहिए। जैसे वो एक तोता है, आसमान नीला होता है, कौवे काले होते हैं, दूध सफेद होता है, पत्तियां हरी होती हैं। अब देखिए हरा होना, काला होना, नीला होना, पीला होना, सफेद होना, ये वर्ब नहीं है। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट से दो ही वर्ब होता है, लेकिन पत्तियां हरी होती हैं इस तरह से होती हैं, कौवे काले होते हैं तो इस तरह से नहीं बनेगा, मतलब वो वर्ब नहीं है। ठीक है ना। वर्ब क्या दर्शाता है, हमने लिखा क्रिया के अंत में, तो क्रिया मींस खेलना, कूदना, सोना, पढ़ना, लिखना, गाना, जाना, हंसना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, मतलब ऐसे शब्द के अंत में अक्सर ना आता है जो किसी कार्य का होना दर्शाता है, वही क्रिया कहलाता है। ओके ना, अब पकड़ लेंगे। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहना चाहिए। जैसे प्ले मींस खेलना, तो खेलती है, खेलता है, खेलते हैं। राइट मींस लिखना। ओके ना, ये वर्ब है। तो लिखना में लिखती है, लिखता है, लिखते हैं, लिखती हूँ हो सकता है। टीच मींस पढ़ाना, लर्न मींस याद करना, वैसे याद करता है, पढ़ाता है, सोता है, हंसता है, बोलता है, खेलता है, खाता है, इस तरह से बनेगा। यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्रिया के अंत में ता ते ती लगा रहेगा। पकड़ लेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं आगे। रूल में क्या है, रूल फर्स्ट में ही, सी, इट, एनी नेम आदि एक वचन करता है। क्या मुझे अभी भी बताना पड़ेगा कि एक वचन है या नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। आदि मतलब और भी हो सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड, बर्ड, काऊ, मदर, फादर, ब्रदर, जितने भी रिलेटिव्स आप जानते हैं सब एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब क्या करना आगे, एक वचन कर्ता के बाद, ओके, मुख्य क्रिया वही मेन वर्ब, जो भी सोता है, पढ़ता है, हंसता है, वही मुख्य क्रिया होता है। मुख्य क्रिया के अंत में क्या करेंगे, एस या ईएस लगा देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्रिया के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं। बाकी भाई आयु, विधेय, बहुवचन होता है, इनके साथ क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब हम समझते हैं कि पहले हम ये समझेंगे कि एस या ईएस कहां लगेगा। तो आपने देखा कि एक वचन करता होगा क्रिया के अंत में लगाएंगे, ठीक, बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन यस लगाएंगे कि एस लगाएंगे, ये कैसे क्रिया करते हैं यहां पर देखते हैं। यदि क्रिया के अंत में ओ, एस, एच, एक्स होगा तो हमें ईएस लगाना होगा, नहीं तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है ना। हम आगे एग्जांपल के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छे समझा देंगे। आइए देखते हैं, हम एग्जांपल ही देख लेते हैं। चलिए, वह अपना पाठ याद करता है। कौन याद करता है, अब समझिएगा। वह के लिए क्या होगा, ही या सी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ही लिखेंगे, सी नहीं, क्योंकि याद करती है तब में स्त्री होगा, लेकिन याद करता है मतलब पुरुष है, ही होगा, ही। अब क्या मिला, याद करना, यही ना। इसमें क्या लगा है, करता है, देखिए क्या लगा है, ता है। ओके, इसमें देख लेते हैं, राधा स्कूल जाती है, इसमें लगा है ती है। आप देख रहे हैं ना अच्छे से,
राम क्रिकेट खेलता है, इसमें देखिए खेलना होता है वर्ब, इसमें लग गया ता है। नीचे भी इस तरह से वह अपने पिता को एक पत्र लिखती है, देख रहे हैं राइट में लिखना होता है ना, लेकिन ती है यहाँ पर आ गया। देखते हैं, मेरे पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रिंग मींस लाना, यहाँ लाते हैं, ते लग गया ना, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। ठीक है ना, इस तरह से पहचान आप पकड़ लेंगे। लास्ट में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। ठीक, अब बनाते हैं। ही एक वचन है, आपने रूल क्या लिखा है, ही सी इट एनी नेम। एनी नेम के बाद क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे एस लगा देंगे। अब आइए, ही मिस हुआ एक वचन होता है, अब हमको पीछे जाना है, एकदम पीछे जाके लिखना होगा याद करना। याद करना के लिए क्या होता है, लर्न, LEARN, क्या होगा लर्न। ही एक वचन करता है, लर्न मुख्य क्रिया है, इसमें यस लग जाएगा। ओके, इसमें यस लग जाएगा। हम ईएस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि OSHX होता तब भी हम ईएस लगाते हैं। तो लास्ट में क्या है, एन है, इसलिए सिर्फ हमें यस ही लगाना है, ईएस नहीं लगाना। ठीक है ना, ही लर्न्स, वह याद करता है, हो गया। अब क्या बचा, अपना पार्ट, यही ना, तो ही के साथ अपना के अंग्रेजी लिखेंगे हम यहाँ पर हिज। क्या लिखेंगे, हिज। पार्ट के लिए लेसन होता है, आप भी जानते हैं, लिख दीजिए फटाक से। सो ही लर्न्स हिज लेसन, वो अपना पाठ याद करता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। राधा स्कूल जाती है, कौन जाती है, राधा, किसी का नाम है, ओके ना, ये किसी का नाम है, आपने वो लिखा है एनी नेम, आदि एक वचन करता है, तो राधा के साथ भी क्रिया में एस लगेगा, यही ना। तो जाना के लिए क्या होता है, जाना के लिए गो होता है, क्या होता है, गो। राधा एक वचन है, अब इसमें आप बताइए इसमें यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, तो इसमें तो यस लगा, लेकिन यहाँ पर ईएस लगेगा, क्यों, क्योंकि क्रिया के अंत में ओ आया है, तो OSHX आएगा तो ईएस लगा देंगे। ये जो यस या ईएस लगेगा वो एक वचन कर्ता के बाद ही लगेगा। तो देखिए राधा एक वचन करता है, इसके बाद जो क्रिया आई है इसी में लगाना होगा हमें, तो लगाते हैं, इसमें लगेगा ईएस। तो राधा गोज, राधा जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल। जब जुड़ते हैं कहीं से, स्कूल जा रहे थे जुड़ेगी तो टू लगाना पड़ेगा, तो राधा गोज टू स्कूल। ओके ना, आ रहा समझ में, कितना ज्यादा आसान है। आपने क्या देखा, ही एक वचन था, इसमें यस लग गया, राधा भी एक वचन है, इसमें ईएस लग गया, बस इतना ही चलता है। यस इसलिए लगा क्योंकि एन था यहाँ पर, इसमें ईएस लग गया क्योंकि यहाँ पर ओ था, OSHX आने पर ईएस लगा देंगे। ठीक, आगे एक और भी है, राम क्रिकेट खेलता है। चलिए कौन खेलता है, राम, किसी का नाम नहीं है, ठीक ना, राम। अब लास्ट में आते हैं, क्या बचा, खेलता है, खेलना के लिए क्या होगा, प्ले, क्या होगा, प्ले। अब राम एक वचन है, प्ले में हमको एस या ईएस लगा देना होगा। अब आप बताइए, तो इसमें एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, तो लास्ट में वाई है, यदि OSHX होता तो ईएस लगाते हैं, लेकिन वाई है इसलिए सिर्फ ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राम प्लेज, राम खेलता है। ओके ना, क्या खेलता है, लास्ट में क्या बचा है, क्रिकेट, तो आप लिख दीजिए क्रिकेट, CRICKET। दिख रहा है अच्छे से। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तौर पर। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी होगा, बहुत बड़ा एडवांस भी करेंगे हम, लेकिन अभी आप शुरुआत करते हैं। ओके, सो राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। और भी ये देखते हैं, वह अपने पिता को एक पत्र लिखती है, कौन लिखती है, वह। अब यहाँ पर लिखती है मतलब स्त्री है, तो वह के लिए क्या करेंगे, सी। अब ये बताना होगा कि सी सिंगुलर है प्लूरल है, आप जानते हैं, ऊपर लिखा भी है, ही सी यहाँ पे मिल गया, क्या है ये, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए, इसके साथ भी क्रिया में शेष लगेगा, तो क्रिया कहाँ मिलती है, एकदम लास्ट में यही मुख्य क्रिया होता है। ओके, लिखती है, लिखना क्या होगा बता सकते हैं, वर्ब आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न नहीं हो रहा है तो ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बना दीजिए, डेली 50 सेंटेंस बनाइए वर्ब पर, आपकी बुक में वर्ब तो होगा ही। तो देखिए, लिखती है, लिखना क्या होगा, राइट, WRITE। ओके ना। अब आप बताइए कि सी एक वचन तो है ही, इसमें हमको यस या ईएस लगाना ही है। अब आप बताइए, इसमें ई आया है तो क्या लगाएंगे, यस या ईएस। आप रूल फिर से देख लीजिए, OSHX आएगा ईएस लगा देंगे। यहाँ पर क्या आया है, ई आया है, तो हमको सिर्फ ईएस लगाना होगा।
तो सी राइट्स, वह लिखती है, हो गया। क्या लिखती है? बस वहीं से आगे बढ़िए। क्या मिला? एक पत्र मिला, यही ना? तो एक पत्र मिला, क्या होगा? अ लेटर, LETTER, ओके, लेटर। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, हो गया। किसको? अपने पिता को, यही ना? अब को के लिए टू लिखना होगा हमें, टू मींस को होता है, अपने पिता बचा, यही ना बचा? तो टू फादर हर उल्टा हो जाएगा, तो टू के बाद फिर अपना की अंग्रेजी आएगा। अब यहां से लिखेंगे, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होगा। क्या होगा? हर होगा, HER, हर कर दीजिएगा। अब पिता के लिए फादर आप जानते ही हैं, तो आप यहां पर नोट कर लीजिए अच्छे से। तो सी राइट्स अ लेटर टू हर फादर। समझ आया आपको कैसे मैंने उठाया? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पीछे गए हम, वर्ब लिख दिया आपने, सी एक वचन था इसलिए यस लगा दिए। ठीक, आगे बढ़े, एक पत्र के लिए अ लेटर होगा, अपने पिता को टू हर फादर। ठीक, एक और भी है, देखते हैं। मेरे पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, लाते हैं, दिख रहा है अच्छे से आपको? कौन लाते हैं? मेरे पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट है। अब बनाते हैं मेरे पिताजी, क्या होगा? माय फादर, ओके। अब लास्ट क्या मिला? लाते हैं। तो आप मुझे बताइए, लाना के लिए क्या होता है? ब्रिंग, क्या होगा? ब्रिंग होता है। तो माय फादर ब्रिंग हमने यहां पर लिख दिया, ओके ना? तो फादर, पिताजी भी तो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है ना? तो रूल क्या कह रहा है? आदि, देखिए यहां पर ही, सीट, एनी नेम, एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। फादर एक वचन है, इसके बाद मुख्य क्रिया आया है। अब इस क्रिया में यस लगेगा कि नहीं, आप खुद ही समझ लीजिए। फिर फादर एक वचन है, क्रिया में यस लगाना होगा हमें। ठीक, तो क्या करेंगे? इसमें यस लग गया, यस लगेगा, बताइए। तो लास्ट में जी है, यदि OSHX होता है तभी हम यस लगाते हैं, ठीक ना? तो चलिए बनाते हैं। माय फादर क्या हो जाएगा? सिर्फ यस लगेगा। माय फादर ब्रिंग्स, मेरे पिताजी लाते हैं। पीछे सब आगे बढ़िए, क्या लाते हैं? सब्जी। क्या लाते हैं? सब्जी। दिख रहा है यहाँ पर ना? सो माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल, VEGETABLE, दिख रहा है? स्पेलिंग भी मैं बोल देता हूँ ताकि लिखावट ना समझ पाए तो आप मेरी सुन के भी समझ लेंगे। सो माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल। अब और आगे बढ़िए, क्या मिला? बाजार से, यही ना? तो से के लिए फ्रॉम लगाना, क्योंकि जब हम कहीं से अलग होते हैं वहां से के लिए फ्रॉम लगाते हैं। ठीक, तो बाजार से अलग हो रहा है, से के लिए क्या लगाना? फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। अब क्या बच रहा है लास्ट में? बाजार के लिए मार्केट, MARKET, फुल स्टॉप। सो माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। टंग ट्विस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप भी बोल पाएंगे। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कौन शोर मचाते हैं? बच्चे, ओके, बच्चे। अब आप जानते ही हैं, चाइल्ड मींस बच्चा, और इसमें हम REN करते हैं तो चिल्ड्रन मींस बच्चे, प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लिखा आपने IUV दे, आदि, आदि मतलब यही सब आएंगे। चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स, काउस, ये सब बहुवचन, मतलब एक से अधिक करता। क्या करेंगे? के बाद मुख्य क्रिया के अंत में SIS नहीं लगाते, बस इतना ही फोकस करना है। ये जो यस है, यस लगता है ना, सिर्फ एक वचन करता अक्षर लगता है, बहुवचन करता अक्षर नहीं लगता। तो बनाते हैं यहाँ पर चिल्ड्रेन। अब शोर मचाते हैं, शोर मचाना क्या होगा बता सकते हैं? शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज, MAKE, मेक NOISE, ओके, NOISE, मेक अ नॉइज। अब समझिएगा ध्यान से, चिल्ड्रेन आपका बहुवचन है, मेक क्रिया है, क्रिया में ऐसे यस लगेगा, बताएंगे आप? नहीं लगेगा। गुड, बहुत अच्छे। तो चिल्ड्रन बहुवचन होने के नाते इसमें क्रिया में ऐसे नहीं लगा, तो चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। अब क्या बचा लास्ट में? कक्षा में, यही बचा ना? तो आप लिख दीजिए, क्या होगा? इन द क्लास, इन द क्लास। दिख रहा है आपको ना? बस यही होगा, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। आगे आगे, तुम उसे पीटते हो। कौन पीटता है? तुम। कौन पीटता है? तुम। तुम के लिए क्या होगा? यू। लिखा आपने IU, वी दे, बहुवचन है। यस या ईएस, यस या ईएस नहीं लगाते, ठीक ना? तो यू बहुवचन है,
अब पीटना क्या होता है? पीटना होता है B-E-A-T, बीट मींस पीटना। तो बताइए इसमें एस एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू बहुवचन है, प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता। सो यू बीट, अब उसे लिए हर या हिम दोनों में से कोई एक हो सकता है ऑब्जेक्ट, ओके ना? तो तुम उसे पीटते हो, यू बीट हिम या हर, ठीक? तो अभी हमने देखा है एस और ईएस एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में लगता है। अभी हम देखेंगे यस या ईएस का कमाल, बहुत ध्यान से। तो हमने एक तरफ नाउन लिखा है कुछ, दूसरी तरफ कुछ वर्ब लिखा है। अब ये एस और ईएस का कमाल दिखेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। यदि अब देख रहे नाउन है ना, ये वर्ब है, यदि हम यस या ईएस नाउन में लगाएंगे, समझेगा, तो नाउन पहले से ही, मतलब कोई भी वस्तु पहले से ही सिंगुलर होता है, अपने जो वास्तविक रूप में होगा वो सिंगुलर होगा। अब कोई भी जो वर्ब होगा वो अपने रियल फॉर्म, जो अपने असली रूप में रहेगा, वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, बहुवचन में रहेगा। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी वस्तु एक वचन में हमेशा रहती है और कोई भी जो वर्ब होगा वो हमेशा बहुवचन में रहता ही है। अब ये यस और ईएस लगा करके हम एक वचन और बहुवचन बनाते हैं। आपको लगता होगा कि हम यस या ईएस लगा के एक वचन भी बना सकते हैं? आश्चर्य आपके लिए, देखते हैं कैसे। यदि बुक में हम यस लगाएंगे तो बुक तो था पहले, किताब एक वचन था, अब बुक्स मतलब किताबें एक से अधिक हो गया। ये रीड जो है वर्ब, ये पहले बहुवचन था, अब इसमें यस लगा देंगे तो रीड्स मतलब पढ़ता है या पढ़ती है, एक वचन हो गया। ओके, बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखते हैं, टेबल, T-A-B-L-E, टेबल मतलब कोई एक, यदि हम यस लगा देते हैं टेबल्स मतलब एक से अधिक हो जाएगा, मेजे, या ये समझ सकते हैं आप। राइट मींस लिखना, ये बहुवचन है, यदि यस लगा दिया इसमें आपने तो राइट्स मतलब लिखता है या लिखती है, एक वचन हो गया। मतलब मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने के लिए इसमें यस है, यस लगा दीजिए, ये एक वचन हो जाएगा। अभी हम आपको ये समझाएंगे कि एक वचन करते के बाद मुख्य क्रिया में से क्यों लगाते हैं। प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट का और वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चेयर, आप यदि यस लगा देंगे इसमें, चेयर्स मतलब कुर्सियां एक से अधिक हो जाएगी, मतलब अब ये बहुवचन हो गया। नाउन में यस लगेगा तो बहुवचन हो जाएगा, यदि हम वर्ब में यस लगाएंगे तो अब ये सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन। ये बहुवचन और ये एक वचन, कब? यस या यस लगा देने से। पेन एक वचन है, मैंने यस लगा दी, पेन्स कलमें एक से अधिक हो गया, अभी बहुवचन हो गया। अब टीच देखते हैं, T-E-A-C-H लास्ट में एच है ना, एच है, तो यहाँ पे तो यस नहीं लगेगा, अब ईएस लगाना होगा। तो इसमें यदि हम ईएस लगाते हैं तो टीचर्स हो जाएगा, पहले बहुवचन था, अब ये ईएस लग जाने से एक वचन हो गया। समझ पा रहे हैं? पहले प्लूरल था, अब ये सिंगुलर हो गया, ठीक? इसको भी देखते हैं, गो लास्ट में, गो मींस जाना होता है, ये प्लूरल है लेकिन इसमें भी ईएस लगेगा क्योंकि ओ आया है ना, आप जानते हैं ना, एस देखिए ओ एस एच एक्स आने पर ईएस लगाते हैं, तो ओ आना आया है इसलिए हमने ईएस लगा दिया, अब ये एक वचन हो गया। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। माता जी रसोई में मान लीजिए यहाँ पर है, खाना पकाती है, ठीक? कौन पकाती है? माता जी पकाती है। अब मदर एक वचन है, M-O-T-H-E-R, मदर एक वचन है। अब पकाती है, पकाना क्या होगा? कुक, कुक मींस पकाना। अब समझिएगा यस या यस क्यों लगाते हैं। तो मदर तो एक वचन है लेकिन ये कुक बहुवचन है। हमने आपको बताया यहाँ पर ना, कोई भी वर्ब पहले से ही बहुवचन के ही रूप में होता है। अब ये एक वचन है लेकिन ये बहुवचन है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपका प्लूरल है। अब कैसे बनेगा ये? हम मदर को तो यस नहीं लगा सकते, मदर्स नहीं कर सकते, मतलब सब्जेक्ट को बहुवचन नहीं बना सकते। अब वर्ब को एक वचन बनाना पड़ेगा, तो वर्ब को एक वचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। आ रहा समझ में आपको? कुक, ये जो वर्ब है इसे एक वचन बनाना ही पड़ेगा आपको, तो एक वचन बनाएंगे यस या ईएस लगा करके। अब आप बताइए लास्ट में क्या आया है तो क्या लगाएंगे? यस या ईएस? तो ईएस तब लगता जब ओ एस एच एच या एक्स होता, तभी हम ईएस लगाते हैं, वरना हमें सिर्फ ईएस लगाना है, ठीक? गुड। अब देखते हैं यहाँ पर सिर्फ यस लगेगा, कुक्स होगा, मदर कुक्स। अभी एक वचन है पहले से भी, अभी कुक्स, अब ये भी एक वचन बन गया, ठीक ना, बराबर हो गया। अब सेंटेंस है, सो मदर कुक्स, और आगे बढ़िए क्या मिला? खाना, खाना क्या होगा? फूड। मदर कुक्स फूड, माता जी खाना पकाती हैं, कहाँ? रसोई में, यही बचा ना, क्या होगा? इन द किचन, लिख दीजिए, इन द KITCHEN,
आया समझ में? एक और भी है, तुम झूठ बोलते हो। कौन झूठ बोलता है? तुम बोलते हो। तुम के लिए क्या होगा? यू। झूठ बोलना क्या होगा? टेल अ लाई, LIE। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, ओके ना? कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक। अध्यापक में क्या होगा? टीचर पढ़ाते हैं, सिंगुलर, क्योंकि टीचर एक वचन है, पढ़ाना क्या होगा? टीच। अब टीचर एक वचन है लेकिन टीच बहुवचन है, यही आपको समझना है। अब इसे हमें एक वचन बनाना पड़ेगा। एक वचन बनाने के लिए एस लगा दीजिए, लास्ट में एक्स का आना, इसलिए एस लग जाएगा। तो टीचर टीचेस, कहां पढ़ाते हैं? कक्षा में। क्या होगा? इन द क्लास। दिख रहा है आपको? पीपुल, पब्लिक, पुलिस, पुपिल, गवर्नमेंट, सिटीजन, जूरी, कमेटी आदि शब्द कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता मान लिया जाता है। इसलिए इनके साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगाते हैं। इसके पहले आपने यही समझा कि एक वचन कर्ता होगा तभी हम मुख्य क्रिया में यस लगाएंगे, है ना? बहुवचन करता होगा तो नहीं लगाएंगे। ये जो हमने वर्ड लिखे हैं ये सभी प्लूरल में ही होते हैं, ओके? सिंगुलर नहीं होते हैं। कुछ कंडीशन में सिंगुलर बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा अच्छे से। अभी हमको ये जानना है कि ये सभी प्लूरल वर्ड है। हाँ, यदि सब्जेक्ट कर्ता के रूप में आएंगे तो इनके साथ मुख्य क्रिया में यस नहीं लगेगा, यही ना? अब बनाते हैं, देखते हैं। लोग मुझे प्रेम करते हैं, इन सब का मैं मतलब समझाऊंगा। पीपल मीन्स लोग जानते हैं आप, पब्लिक मीन्स जनता, पुलिस आप जानते हैं पुलिस होता है, पुपिल मीन्स शिष्य, गवर्नमेंट मीन्स सरकार जानते हैं आप, सिटीजन नागरिक, जूरी मीन्स जजों का समूह, कमेटी मीन्स सभा। ये कर्ता के रूप में आएंगे तो इन्हें बहुवचन माना जाएगा। तो बहुवचन के साथ यस नहीं लगती, आप भी जानते हैं। लोग मुझे प्रेम करते हैं, कौन करता है? आप कैसे पहचानेंगे कर्ता के रूप में है कि नहीं? वाक्य में आप कौन लगा दीजिए, कौन लगा करके वर्ब पढ़ दीजिए, क्रिया पढ़ दीजिए, ऑटोमेटिक कहाँ है रहेगा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक? तो लोग मुझे प्रेम करते हैं, कौन करता है? लोग करते हैं। पीपल सब्जेक्ट हो गया। प्रेम करना क्या होता है? लव, LOVE, लव। अब चूंकि पीपल बहुवचन है और लव पहले से ही बहुवचन है, चूंकि क्रिया तो बहुवचन रहते ही है, बताया था आपसे। तो पीपल लव मतलब लोग प्रेम करते हैं, हो गया। क्या बचा? मुझसे, से के लिए से हम मी लिख देना है, मुझसे के लिए सिर्फ मी लिख देना हो जाएगा। सो पीपल लव मी, ओके? आगे, मेरे देश की सरकार ईमानदारी से कार्य करती है। कितना ईमानदारी से करती है तो आप जानते हैं। मेरे देश की सरकार, चूंकि मुझे सेंटेंस देना है, ये आपका सब्जेक्ट है। कौन ईमानदारी से कार्य करती है? मेरे देश की सरकार। अब सरकार के लिए गवर्नमेंट होता है, देखिए आप, चूंकि मेन सब्जेक्ट यही है, कौन कार्य करती है? सरकार। मेरे देश की वो कॉम्प्लीमेंट है, बाद में जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट आपका ये है, तो सरकार गवर्नमेंट होता है, तो लिखिए आप GOVERNMENT, गवर्नमेंट। कहाँ की? मेरे देश की, तो ऑफ माई कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ माई कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ माई कंट्री। तो लिख दीजिए आप ऑफ माई कंट्री, COUNTRY, कंट्री, ओके? क्या करती है? कार्य करती है। कार्य करना के क्या होगा? वर्क। क्या होगा? सिर्फ वर्क लिख देंगे, कार्य करना हो जाएगा। अब ईमानदारी से यही होता है, तो अब समझिएगा HONEST, ऑनेस्ट मींस ईमानदार होता है। ईमानदारी से जुड़ गया तो इसे LY कर दीजिए, हो जाएगा। इसको एडवर्ब कहते हैं। अब हम देखते हैं रूल 4 जो सबसे ज्यादा आसान है, ओके? तो अब मतलब कुछ वर्ड मीनिंग ही समझ करके आप याद कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। जब एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन का प्रयोग कर्ता के रूप में, देखा ना, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए तो इन्हें एक वचन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक वचन कर्ता माना जाता है। इसलिए इनके साथ मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे ES लगा देते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। इसके पहले रूल में क्या था? जो वर्ड मैंने बताए थे वो प्लूरल में प्रयोग किए जाते थे, बहुवचन में, तो उनके साथ ES इसलिए लगती थी। अब ये जो शब्द हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन, ये सदैव सिंगुलर ही होते हैं। कब? जब कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाए। सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो एक वचन माना जाएगा, बाकी बीच में ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं, उससे नहीं मतलब है, ठीक? हम सब एग्जांपल देके समझाएंगे।
समझेंगे फिर से। इन सब का मतलब ही मैंने लिख दिया है। एवरीवन, एवरीबॉडी मींस सब लोग या प्रत्येक लोग, ठीक। समवन, समबडी मींस कुछ लोग। एनीवन, एनीबॉडी मींस सिर्फ कोई होता है, ठीक। और नो वन, नोबॉडी, नन का प्रयोग कोई और नहीं होगा। कोई नहीं रहने पर हमें नोबॉडी, नन या समबडी, नो वन लगाना है, या फिर एनीवन, एनीबॉडी आने पर सिर्फ कोई लगाना है, कोई होने पर ये लगाना है, ठीक। अब देखते हैं एग्जांपल। सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं। कौन प्रेम करता है? कौन करता है? सब लोग। कौन लगाने पर सब्जेक्ट मिलेगा ये आप भी जानते हैं। तो सब्जेक्ट मिला तो सब लोग मिला। सब लोग क्या होता है? एवरीवन, एवरीबॉडी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं अब आप तय कर लीजिए। थोड़ी ना EVERY, एवरी, BODY, ठीक। एवरीबॉडी या एवरीवन भी हो सकता है, आपकी मर्जी। तो एवरीबॉडी प्रेम करते हैं। प्रेम करना क्या होगा? LOVE होता है, आप लास्ट में यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी एक वचन है और क्रिया में यस लगाना ही होगा आपको, क्योंकि क्रिया तो बहुवचन रहती है पहले से। आपको एक वचन बनाना पड़ेगा ना, तो एक वचन बनाने के लिए यस लगा देंगे। तो एवरीबॉडी लव्स, सब लोग प्रेम करते हैं। कौन कर, किससे करता है? मुझसे। से के लिए कुछ नहीं लगाना, सिर्फ मी कर दीजिए, हो जाएगा। लव के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। इससे शब्द के लिए कुछ नहीं लगाना होगा, ठीक। सो एवरीबॉडी लव्स मी या एवरीवन लव्स मी भी हो सकता है, आपकी मर्जी, ठीक। आगे भी देखते हैं। कुछ देखो, कुछ लोग ना, कुछ लोग तुमसे घृणा करते हैं। कौन घृणा करता है? कुछ लोग। क्या होगा कुछ लोग के लिए? लिखा आपने समवन, समबडी। यहाँ पर दो वर्ड है, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए आप। समवन ही कर देते हैं, समबडी भी हो सकता है। अब घृणा करते हैं। घृणा करना क्या होगा? HATE होता है। समवन तो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें यस लगाना पड़ेगा एक वचन बनाने के लिए, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए। तो समवन हेट्स, किससे? तुमसे। तुमसे के लिए यहाँ पर सिर्फ यू लिखना होगा, यू ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ भी देखिए से शब्द के लिए कुछ नहीं लगेगा, मतलब लव और हेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, ठीक। आ रहा है समझ में मेरी बात? याद रहेगा। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे बहुत सारे चीज। आगे भी देखते हैं। कोई तुम्हें नहीं जानता है। कोई, अब सिर्फ कोई शब्द रहेगा तब तो एनीवन, एनीबॉडी लगाते, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं आ गया, ओके ना। कोई नहीं आने पर देखिए ये तीन वर्ड लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक। तो क्या लगाना होगा आपको? एनीबॉडी। एनीबॉडी और एनीवन तो नहीं लगाना, क्योंकि कोई और नहीं आ गया। तो नो वन, नोबॉडी, नन में से कोई एक लगा देंगे। लगाते हैं आप नो वन कर देते हैं हम लोग, ओके। नो वन जानता है। जानना क्या होगा? KNOW, इसमें यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एक वचन है। कर्ता के रूप में आएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में यस लगाना ही पड़ेगा। सो नो वन नोज, कोई नहीं जानता। किसे? तुम्हें, यू। आपने क्या देखा? इस नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि देखा जाए इसमें देखिए सब में नो लगा है, देख रहे हैं ना, और नो मिस नहीं होता ही है। तो यहाँ पर नहीं शब्द आने पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, यही ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक। नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। अच्छा, नो वन के स्थान पर नोबॉडी नोज यू भी हो सकता है, या नन नोज यू भी हो सकता है, आपकी मर्जी। इन तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक। एक और भी है, कोई उससे बात नहीं करता है। कौन नहीं करता? कोई भी। कोई और नहीं आ गया, ये शब्द नहीं होता, नहीं शब्द नहीं होता तो कोई के लिए हम क्या लगाते हैं? एनीवन, एनीबॉडी लगाते हैं। लेकिन कोई और नहीं आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर, कोई और नहीं आ गया, तब हम इन तीनों में से कोई एक लगा देंगे। नॉट लगाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही NO दिख रहा है और नो मिस नहीं होता, ये आप जानते हैं, इसलिए नॉट नहीं लगाना अलग से। तो कोई और नहीं आने क्या कर देंगे? आपने अभी नो वन लगाया, नन या नोबॉडी भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर नोबॉडी अब कर देते हैं इस बार। नोबॉडी बात करता है, बात करना क्या होगा? बात करने के लिए टॉक, TALK, ओके ना, टॉक होता है। नोबॉडी भी एक वचन है, यस लग जाएगा। नोबॉडी टॉक्स, किससे? उससे। उससे ना, अब यहाँ पर टॉक के साथ से की एनर्जी हमें टू लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पर से की एनर्जी कुछ नहीं लगा, यहाँ पर से की एनर्जी कुछ नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर से की एनर्जी टू लगाना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक। तो नोबॉडी टॉक्स टू हिम या हर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखना होगा। क्लियर नहीं किस तरह है पुरुष है।
इसलिए हर या हिम दोनों इसको लिख सकते हैं, ठीक। सो नोबडी टॉक्स टू हिम या टू हर। अब ये बहुत ज्यादा आसान है, मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये सारे शब्द यदि कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो एक वचन माना जाएगा। अब इसके पहले जो शब्द था मैं लिखाई थी वो सारी चीजें प्लूरल होता है, बहुवचन के रूप में होता है। अब रूल कहता है कि एक वचन के साथ ये सेंस लगती है, बहुवचन के साथ नहीं लगती है। बस मुझे इतना ही समझाना था। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, बहुत विशेष होगा, बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ये हमारा वाक्य है, देख रहे हैं सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द आने पर, यहाँ पर नहीं है ना, दिख पा रहा है आपको? नहीं शब्द आने पर क्या करेंगे? एक वचन करता है। अब एक वचन करता क्या है फिर से बता ही देते हैं। ही सी इट एनी नेम, किसी का भी नाम हो, राधा मोहन सीता गीता, ओके। एक वचन करता और भी हो सकता है, जैसे बॉय गर्ल चाइल्ड बर्ड मदर फादर ब्रदर, कोई भी रिलेशन है, सब एक वचन करता। तो एक वचन करता के बाद डज नॉट, ओके, क्या लगाना? डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। इसके पहले लगाते थे, एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में यस लगाते थे। अब नहीं शब्द आने पर डज नॉट लगा देंगे तो यस यस नहीं लगेगा, ओके ना। फिर क्या करेंगे? बहुवचन करता। अब बहुवचन करता क्या है? आई यू वी दे दीज दोज बॉयज गर्ल्स बर्ड्स काउज चिल्ड्रन, ये सारी चीजें बहुवचन है, और भी हो सकती है इस तरह से। तो बहुवचन करता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब हम पैटर्न भी देख लेते हैं, लिखा मैंने सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, उसके बाद नॉट, ओके ना। तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे आएगा मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। फिर प्लेस विद टाइम तो हम पहले से दिस देयर से समझाते आ रहे हैं, प्लीज पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसानी समझ में आएगा, ओके। देखते हैं। तो राम उसे गाली नहीं देता है। कौन नहीं देता है? कौन नहीं देता है? राम। किसी का नाम है, एक वचन है ना। अब हम नहीं शब्द को मिटा देते हैं, मान लीजिए ये असर्टिव हो गया, सिंपल हो गया, ठीक ना। तो राम उसे गाली देता है, अब सिंपल है तो गाली देना दो वर्ड नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। अब्यूज गाली देना होता है। तो राम यहाँ पर भी लिखना है स्पेस करके थोड़ा सा, ABUSE, राम एक वचन है, इसमें यस लग जाएगा। राम अब्यूजेस, रूल यही है ना रूल, आपने यही पढ़ा है। एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में से लगा देते हैं, ठीक। अब किसे? उसे के लिए हिम हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप। लेकिन यहीं पर नहीं शब्द आ जाए, नहीं शब्द आएगा तब क्या करेंगे? राम तो एक वचन है तो रूल क्या है? एक वचन करता के बाद डज नॉट। अब लगाएंगे राम डज नॉट, क्या हो जाएगा? डज नॉट, राम डज नॉट। उसके बाद क्या करें? लगाकर मुख्य क्रिया में यस है यस नहीं लगाते हैं। अब जो ये यस है यस था इसको हटाना पड़ेगा। इसमें यस लगा था ना, इसमें यस लगा था, अब वो यस हट जाएगा, ठीक। यही रूल है, बस मुझे इतना ही समझाना है। क्यों हटा देते हैं ये भी बता देते हैं। जो मुख्य सहायक क्रिया है वो डू है। अब डू तो प्लूरल है, कोई भी वर्ब होती है, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब, प्लूरल ही होता है, बहुवचन होता है। तो उसे एक वचन बनाने के लिए इसमें डज लगाते हैं। अब देखा जाए तो इसमें जो ईएस तो लग चुका है पहले से, इसलिए मुख्य क्रिया में मतलब सहायक क्रिया में ईएस लग गया है, इसमें मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस नहीं लगेगा। बस इतना ही समझना आपको, ओके ना। तो राम डज नॉट अब्यूज हिम, राम उसे गाली नहीं देता है। आगे देखते हैं। तुम उसे परेशान नहीं करते हो। कौन नहीं करता है? तुम। इसमें भी नहीं शब्द को हम हटा देते हैं, ओके। कौन परेशान नहीं करता है? तुम के लिए क्या होगा? यू। परेशान करते हो, परेशान करना क्या होगा? परेशान करना टीज या ट्रबल कुछ भी हो सकता है, तो टीज लिखते हैं यहाँ पर, टीज, TEASE, टीज। आ रहा समझ में? तो यू टीज, किसे पसंद करते हो? उसे के लिए हर या हिम कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब नहीं शब्द मैं लगा देता हूं इसमें। अब क्या करेंगे? तो यू तो प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो रूल क्या लिखा आपने? बहुवचन करता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। तो यू बहुवचन है और डू पहले से ही बहुवचन है ना। यदि हम इसमें ईएस लगा देंगे तो ये डज हो जाएगा, मतलब एक वचन हो जाएगा। डू से एक वचन बनाने के लिए ईएस लगा देते हैं, डज हो जाता है। तो यू बहुवचन है और डू पहले से ही बहुवचन है, इसलिए ऐसे नहीं लगाना, ओके ना। तो डू के बाद नॉट कर देना आपको। तो यू डू नॉट टीज माने परेशान करना, चिढ़ाना, खिजाना सब होता है, हर या ही कोई भी एक। आया समझ में? राम एक वचन था इसलिए डज नॉट, मतलब डू से मैंने ईएस लगा के डज कर दिया। अब ये राम एक वचन और डज भी एक वचन, बराबर। तो राम डज नॉट अब्यूज हिम, सिंपल।
तुम मुझसे परेशान नहीं करते हो, यू बहुवचन और डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, क्योंकि डू पहले से ही बहुवचन है, तो यू डू नॉट टीज हिम। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द है, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर फिर से एक वचनकर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर नेवर लगा देना होगा, कभी नहीं आने पर नेवर लगा देना होगा, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस विद टाइम हम आप जानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। राम कभी गाली नहीं देता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कभी हटा देता हूं और नहीं भी हटा दिया, सिंपल हो गया। अब तो सिंपल हो गया, असर्टिव ना। तो राम गाली देता है, सिंपल, कौन देता है? राम, किसी का नाम है राम। गाली देना, गाली देना एक ही वर्ड, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे गाली देने में क्या होता है? ABUSE होता ही है, गाली देना। ओके, राम एक वचन करता है, इसलिए क्रिया में यस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया हमेशा, जो भी वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। ओके, तो इसमें यस लगा देने से ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, तो वर्ब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, बराबर हो गया, सेंटेंस अब सही है, यहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे, हो जाएगा। ठीक ना? लेकिन आ जाए यहाँ पर नहीं शब्द, राम गाली नहीं देता है। अब क्या करेंगे? अभी नेगेटिव हो गया, इसके पहले हमने समझाया था। तो राम एक वचन है, रूल में ये था कि एक वचन करता के बाद डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में से नहीं लगाते। चलिए, राम एक वचन है इसलिए लगेगा डज नॉट, डज नॉट लग गया। अब मुख्य क्रिया में जो यस है, यस लगा था यहाँ पर, ये हट जाएगा, यही रूल है। क्यों हट जाएगा ये भी बताया थे कि डू ही सहायक क्रिया होती है, इसमें एक वचन बनाते हैं ईएस लगा करके, डज, डज होता नहीं है, डज हम बनाते हैं, कैसे? ईएस लगा करके। ठीक, तो देखा जाए तो सहायक क्रिया में ईएस लगा है, इसलिए मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं। यही रूल था फर्स्ट, एक वचन करता के बाद नहीं शब्द आए, डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में से नहीं लगाते हैं। ओके ना? अब क्या है? राम कभी गाली नहीं देता है, हमको कभी नहीं पढ़ना है, आज का जो रूल है। तो अब रूल क्या कह रहा है? कभी नहीं शब्द आए, देखिए कभी नहीं आ गया, कभी और नहीं आ गया। अब क्या करेंगे? तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर, डज नॉट और डू नॉट के स्थान पर, मतलब इसी के स्थान पर क्या लगाएंगे? नेवर लगाकर। आ रहा समझ में? तो अब हटाइए इसको, चलिए इसको हटाना पड़ेगा, तभी ना इसके स्थान पर लगाएंगे। अब तो यहाँ पर नेवर लगाएंगे, NEVER, नेवर। क्या करें? लगाकर फिर से एक वचन करता। अब देखना है ये एक वचन है कि नहीं, ये आपको समझना होगा, ये एक वचन करता है कि नहीं। फिर से एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया तो यही है, गाली देना ही क्रिया है, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। समझेगा? यस यस लगा देते हैं। तो देखना, राम एक वचन करता है, नेवर लग गया, अब फिर से यस यस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर सूरत में, हर हाल में यस यस लगता ही है। यदि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया में यस लगेगा, सहायक क्रिया नहीं है, देखिए डूडस नहीं है, नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया में यस लगाना पड़ेगा। ओके ना? डूडस रहेगा तो यस नहीं लगेगा, डूडस हट जाएगा तो यस लगा देंगे, किसके साथ? एक वचन करता के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रूल 2 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने रूल फर्स्ट में पढ़ा है कि जब नहीं शब्द आने पर एक वचन करता के बाद डज नॉट, बहुवचन करता के बाद डू नॉट लगा देते हैं। तो यार डू डज लगाने के बाद मुख्य क्रिया में से नहीं लगाते, ये हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर फिर से एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर नेवर लगा देना होगा, कभी नहीं आने पर नेवर लगा देना होगा, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस विद टाइम हम आप जानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। राम कभी गाली नहीं देता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कभी हटा देता हूं और नहीं भी हटा दिया, सिंपल हो गया। अब तो सिंपल हो गया, असर्टिव ना। तो राम गाली देता है, सिंपल, कौन देता है? राम, किसी का नाम है राम। गाली देना, गाली देना एक ही वर्ड, तो
तो क्या करेंगे, देखेंगे गाली देने का क्या होता है, ABUSE होता ही है गाली देना। ओके, राम एक वचन करता है, इसलिए क्रिया में यस एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया हमेशा जो भी वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। ओके, तो इसमें यस लगा देने से ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, तो वर्ब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, बराबर हो गया, सेंटेंस अब सही है, यहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे, हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन आ जाए यहाँ पर नहीं शब्द, राम गाली नहीं देता है। आप क्या करेंगे, अभी नेगेटिव हो गया, इसके पहले मैंने समझाया था। तो राम एक वचन है, रूल में ये था कि एक वचन करता के बाद डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में से नहीं लगाते हैं। चलिए, राम एक वचन है इसलिए लगेगा डज नॉट, डज नॉट लग गया। अब मुख्य क्रिया में जो यस है, यस लगा था यहाँ पर, ये हट जाएगा, यही रूल है। क्यों हट जाएगा ये भी बताया थे कि डू ही सहायक क्रिया होती है, इसमें एक वचन बनाते हैं ईएस लगा करके, डज, डज होता नहीं है, डज हम बनाते हैं, कैसे, ईएस लगा करके। ठीक, तो देखा जाए तो सहायक क्रिया में ईएस लगा है, इसलिए मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं। यही रूल था फर्स्ट, एक वचन करता के बाद नहीं शब्द है, डज नॉट लगाकर मुख्य क्रिया में से सही लगाते हैं। ओके ना। अब क्या है, राम कभी गाली नहीं देता है, हमको कभी नहीं पढ़ना है, आज का जो रूल है। तो अब रूल क्या कहना है, कभी नहीं शब्द आए, देखिए कभी नहीं आ गया, कभी और नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर, डज नॉट और डू नॉट के स्थान पर, मतलब इसी के स्थान पर क्या लगाएंगे, नेवर लगाकर। आ रहा समझ में? तो अब हटाइए इसको, चलिए इसको हटाना पड़ेगा तभी ना इसके स्थान पर लगाएंगे। अब तो यहाँ पर नेवर लगाएंगे, NEVER, नेवर। क्या करें, लगाकर फिर से एक वचन करता। अब देखना ये एक वचन है कि नहीं, ये आपको समझना होगा, ये एक वचन करता है कि नहीं। फिर से एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया तो यही है, गाली देना ही क्रिया है, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं, समझेगा, यस यस लगा देते हैं। ओके ना। तो देखना राम एक वचन करता है, नेवर लग गया, अब फिर से यस यस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर सूरत में, हर हाल में यस यस लगता ही है। यदि सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया में यस लगेगा, सहायक क्रिया नहीं है, देखिए डू डज नहीं है, नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया में यस लगाना पड़ेगा। ओके ना। डू डज रहेगा तो यस नहीं लगेगा, डू डज हट जाएगा तो यस लगा देंगे, किसके साथ, एक वचन कर्ता के बाद। आया समझ में? ये रहा। तो राम कभी गाली नहीं देता है, राम नेवर एब्यूजेस, बस इतना ही, ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। आगे देखते हैं, सीता कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी और नहीं आ गया, इसमें भी एक बार वैसे ही समझा देते हैं। हम कभी को मिटा देते हैं और नहीं भी मिटा देते हैं। सीता झूठ बोलती है, क्या हो जाएगा, सीता झूठ बोलना एक ही वर्ड है, क्या होगा, टेल, टेल अ लाई, सीता टेल अ लाई, सीता झूठ बोलती है। अब देखा जाए सीता एक वचन है इसलिए क्रिया में एस लग जाएगा, सीता टेल्स अ लाई होगा। रूल ये है, एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। ओके ना। तो सीता टेल्स अ लाई, लेकिन नहीं शब्द आ जाता हो, नहीं शब्द आ जाए तो सीता एक वचन है इसलिए यहां पर लगाना पड़ेगा डज नॉट, डज नॉट, और जब डज नॉट आएगा तो यस से यस हट जाएगा। ओके ना। तो यहां जो टेल्स था वो टेल हो जाएगा, सीता डज नॉट टेल लाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो जो यस है यस था अब वो सहायक क्रिया लग गया, डू ही सहायक क्रिया होता है, ईएस लगा के उसको डज बनाते हैं। तो जब सहायक क्रिया में डज लग जाएगा तो मुख्य क्रिया में से यस नहीं लगेगा, वो हट जाएगा। क्लियर है इतना? अब सीता कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी और नहीं शब्द आ जाए तो रूल वही कह रहा है, डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर फिर से एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में से लगा देंगे। चलिए डज नॉट यही है, इसको हटाते हैं हम, यहां पर लगेगा क्या, नेवर, NEVER, नेवर लगाकर एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में फिर से यस या यस लग जाएगा। तो सीता नेवर टेल्स अ लाई। आया समझ में? पक्का? और भी देखते हैं, अध्यापक कभी हमें नहीं पीटते हैं, कौन नहीं पीटता है, अध्यापक, टीचर, टीचर ही होगा, टीचर्स करते हैं, एक्चुअली पीटते हैं सभी टीचर की बात हो रही, कोई टीचर नहीं पीटते हैं, ठीक है ना। टीचर्स बहुवचन हो गया, कभी और नहीं आ गया,
इसको फिर से समझाते हैं आपको उसी तरीके से, कैसे नहीं आएगा। चलिए, अध्यापक हमें पीटते हैं, यदि सिंपल बनाना होगा तो टीचर्स बहुवचन है, पीटना क्या होगा, BEAT, बीट मींस पीटना। आ रहा ना समझ में? टीचर्स बीट हमें के लिए अस मींस हमें, टीचर बीट अस। लेकिन नहीं पीटते हैं आ जाए तो टीचर बहुवचन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, यहां पर डू नॉट लगाना है। टीचर्स डू नॉट बीट अस। अब चूंकि बहुवचन करता है बात तो यह सही लगता ही नहीं है, अभी भी नहीं लगेगा। अब कभी नहीं शब्द आ जाए यहां पर, देखिए अध्यापक कभी हमें नहीं पीटते हैं, तब क्या होगा, इसी डू नॉट के स्थान पर, रूल कह रहा है ना, डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर, आइए यहीं पर डू नॉट था ना, यहीं पर नेवर कर देंगे, लगाकर एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में। यदि ये एक वचन होता तब यहां पर यस लग जाता, लेकिन ये तो बहुवचन है तो यस यस पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। बराबर है, समझ पा रहे हैं, पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। सो टीचर्स नेवर बीट अस, सिंपल। आगे देखते हैं, तुम कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते हो। कौन नहीं करता है? तुम के लिए क्या होगा, यू। एकदम एक बार और समझा देते हैं उसी तरीके से। अब ये हो गया असर्टिव, सिंपल हो गया। सो यू, तुम अपना समय बर्बाद करते हो। यू बर्बाद करना क्या होगा, WASTE, वेस्ट मींस बर्बाद करना। क्या बचा, अपना समय। यू के साथ अपना लिख दीजिए, यू के साथ अपना लिख दीजिए, योर, YOUR, ठीक है। यू के साथ अपना लिख दीजिए, योर। सो यू वेस्ट योर टाइम, यहां पर लिख देंगे यू वेस्ट योर टाइम। ये तो रहा सिंपल। हमें पढ़ना है नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव लगाते हैं, नकारात्मक नहीं शब्द आ गया। अब यू बहुवचन है ना, इतना तो आप जानते हैं ना, बहुवचन है पक्का। तो बहुवचन से क्या लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, डू नॉट, गुड, वेरी गुड। यहां पर लगा देते हैं यू डू नॉट, ओके। सो यू डू नॉट लगा दिया। अब क्या होगा, वेस्ट योर टाइम तो पता ही है, मैं जानते ही। अब कभी नहीं शब्द आ जाए यहां पर, देखिए तुम कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, तो क्या करना, डू नॉट के स्थान पर लिखा है, डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर। चलिए डू नॉट के स्थान पर क्या करेंगे, अब यहां पर क्या लगाएंगे, नेवर। क्या लगाएंगे, नेवर, NEVER, नेवर लगाकर एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में यस लगाते हैं। तो यू एक वचन है कि नहीं है, ये आपको सोचना होगा। यदि यू एक वचन होता तब हम यहाँ पर यस लगा देते, लेकिन यू एक वचन नहीं है, यू को प्लूरल में रखा गया है, इसलिए क्रिया में यस नहीं लगेगा। ऊपर देख लीजिए, राधा एक, राम एक वचन है, सीता एक वचन है, इसलिए नेवर साथ यस लग गया है, नेवर साथ यस लगा है, लगा है ना। लेकिन इसमें देख लीजिए, टीचर्स बहुवचन है, नेवर साथ यस नहीं लगा। यू भी बहुवचन है, नेवर साथ यस नहीं लगा। ओके, आ रहा समझ में, गुड। दो और भी है, इसको भी देखते हैं। हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करते हैं। कौन परेशान नहीं करता है, हम के लिए क्या होगा, वी। अब यदि हम उसी तरह समझाना चाहें, फिर से देख लेते हैं, इसको भी इरेज कर देंगे, यहाँ भी ये सबको भी हटा देते हैं। हम तुम्हें परेशान करते हैं, कौन परेशान करता है, हम के लिए वी लिखा हमने, परेशान करना क्या होगा, परेशान करना क्या होगा बताइए, टीज या ट्रबल कुछ भी हो सकता है, TROUBLE, ट्रबल कर देते हैं, ठीक। तो वी ट्रबल, हम परेशान करते हैं, किसे करते हैं, तुम्हें के लिए यू, वी ट्रबल यू, ठीक। यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। चलिए नहीं शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, तो वी बहुवचन है, बहुवचन शब्द क्या लगाते हैं, डू नॉट, पता है ना आपको। सो वी डू नॉट ट्रबल यू, बस हो गया। चूंकि डू बहुवचन है, वी बहुवचन है, ट्रबल बहुवचन है, सब बहुवचन है, सब प्लूरल में है, बराबर है सेंटेंस। कहीं भी यस नहीं लगेगा, डू में यस नहीं लगेगा, डज नहीं होगा, ट्रबल में यस नहीं लगेगा, ट्रबल से नहीं करेंगे। क्योंकि यस जहां लगाए, क्रिया में जहां भी यस लगाया आपने, यस है ईएस, वो सिंगुलर हो जाएगा, ओके। तो वी तो प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, ये भी प्लूरल होना चाहिए, ये भी प्लूरल होना चाहिए, बराबर है, ओके ना। आगे, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करते हैं। अब कभी परेशान नहीं करते हैं, कभी अब नहीं आ गया, देखिए
कभी और नहीं आए। तुरंत क्या कह रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर, यही डू नॉट है इसी के स्थान पर, ठीक, इसी के स्थान पर क्या लगाएंगे, नेवर लगाकर, पहले नेवर लगा देते हैं NEVER, नेवर लगाकर क्या करता है, फिर से एक वचन करता, एक वचन करता, कंडीशन है यहाँ पर, यू वी तो बहुवचन है, देखा हमने यहाँ पर यू बहुवचन है, टीचर बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में यस यस लगाते हैं, वी बहुवचन है इसलिए नेवर लगाकर क्रिया में यस यस नहीं लगाएंगे। यदि ये एक वचन होता तब नेवर साथ क्रिया में यस यस लग जाता, यहाँ पर यस यस लग जाता, ओके ना। सो वी नेवर ट्रबल यू, सिंपल है। आगे देखते हैं, बच्चे हमें कभी परेशान नहीं करते हैं, सेम चीज है, परेशान करना यहाँ भी, तो कौन परेशान नहीं करता है, बच्चे। क्या होगा, चाइल्ड मींस बच्चा, तो जानते हैं आप, चिल्ड्रन REN कर दीजिए, प्लूरल हो गया अभी। अब कभी और नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, नेवर लगाना है, सेम चीज है, बार बार वही चीज हमको बताना होगा। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द है तो डज नॉट डू नॉट के स्थान पर नेवर लगाकर, एक वचन करता होगा तो यस यस लग जाएगा, बहुवचन होगा तो नहीं लगेगा, बस इतना ही मुझे समझाना आ गया। प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बनाइए, बोलने की कोशिश कीजिए, आपका जो है रिटन और ओरल दोनों कंप्लीट होगा। इसको भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन कभी नहीं, नेवर, चिल्ड्रन नेवर परेशान करना, अब यहाँ पर टीज होगा, टीज कर दीजिए, बच्चे चिढ़ा जाते हैं, परेशान करते हैं, उस तरह का परेशानी जो होगा टीज। सो चिल्ड्रन नेवर टीज, अब किसे, हमें, हमें के लिए अस होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ओके। सो आई एम वेरी श्योर कि आपको आ गया, फिर भी कंफ्यूजन कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, पिछला सारा वीडियो देख लीजिए, मैं हर वीडियोस को नंबरिंग करके रखूंगा, हर वीडियो का एक नंबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 करके रखेंगे, ठीक। तो जितने भी वीडियो बनाएंगे हम 100 150 200 500 जो भी आप समझ पाए, सबका एक नंबर होगा, और एक भी वीडियो ना छूटे, ये आप कसम खाओ, तभी आप मुझे और मेरी इंग्लिश को समझ पाओगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।